नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ वंदना चौधरी और लगातार मैं हरियाणा की कवरेज कर रही हूँ और लोगों से जानने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या कुछ विकास कार्य यहाँ पर हुए हैं और क्या कुछ विकास कार्य यहाँ पर होने और बाकी हैं। पहले हरियाणा की क्या कंडीशन थी, आज हरियाणा की क्या कंडीशन है। लगातार हम देख रहे हैं कि खेल के क्षेत्र में हरियाणा आगे निकलता जा रहा है और खेल के लिए क्या क्या चीज़ें पहले थी, कैसे खेल के लिए ये प्रसिद्ध हुआ, क्या कुछ यहाँ का कल्चर है, क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्था है। राहुल गांधी एक और है, एक और मोदी है, बीजेपी कांग्रेस दो पार्टियां हैं और पार्टियों को लेकर यहाँ क्या कुछ विचार है। पिछले 10 सालों से देखा जा सकता है कि पिछले 10 सालों से यहाँ पर बीजेपी है, तो क्या इस बार माहौल बदलता हुआ नजर आएगा या नहीं आएगा। हमारे एक साथ एक दादाजी जुड़े हुए हैं, काफी अनुभवी हैं, इन्हें एक्सपीरियंस है, इन्होंने सब कुछ देखा है, पहले का टाइम देखा है, आज का टाइम देखा है और आने वाले टाइम देख रहे हैं। आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। और क्या नाम है आपका दादाजी? राम प्रताप देवरिया। राम प्रसाद देवरिया। राम प्रताप। हाँ। दादाजी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हरियाणा में अब चुनाव आ रहे हैं, ठीक है, चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव का माहौल कैसा है? माहौल सारी मुद्दों का क्या बताऊंगे। माहौल होगा, हुड्डा साहब बनेंगे कांग्रेस से प्रधान मुख्यमंत्री। ये और हाँ, ये और बताऊँ आपको। बीजेपी नहीं आएगी पिछले? ना ना ना, मतलब ही नहीं है बीजेपी का। अच्छा, पिछले 10 सालों से बीजेपी है आपके क्षेत्र में? कोई थोड़ा बहुत करे जी, कोई होया नहीं है। हमारे जो किसान है ना, इनके साथ तो लड़ाई रही है इस बीजेपी की, इस मोदी की है। जो ये खट्टर था हमारे, कौन सा मुख्यमंत्री था, ना ना ना, ये कुछ नहीं था। तो हमारे है ना, हमारे लिए तो कांग्रेस सरकार आएगी। ये हमारा चौधरी साहब है ना, ये हुड्डा साहब के पास ही जाएगा। ये और बताऊँ आपको है, हुड्डा साहब से मेरी राम राम है, बहुत अच्छी राम राम। दादाजी, तमाम बातें मैंने सुनी, कुछ मुझे बुजुर्ग मिले थे एक जगह, उन्होंने मुझे बताया कि मोदी ही सब कुछ करा सकता है अगर मोदी नहीं रहा। मैं अपनी बात नहीं बोल रही हूँ, जो मुझे लोगों ने बताया वो कह रही हूँ कि अगर मोदी की सरकार नहीं रही तो काम नहीं हो पाएगा। होगा। होगा। अच्छा, आपके मोदी को लेकर क्या कुछ विचार है? नहीं, देखो एक बात है, मोदी का विचार क्या है, अब तो सरकार मोदी बन रहे हैं, प्रधानमंत्री तो मोदी है। अब ये तो राज्यों के चुनाव है, ये छोटे छोटे राज्य हैं, इनके चुनाव है। ये तो छोटे छोटे राज्यों से ही तो एक बड़ा बनता है ना। बड़ा, हाँ बड़ा बनता है, पर देने वाला तो मोदी होगा इनको। हाँ। ये कहाँ से लाएंगे पैसे, ये हरियाणा कहाँ से लाएगा। ये इन्होंने कई करोड़ों रुपए का जुर्माना लगा रखे इसके, खा के कुत्ते। क्या बात करो आप, ये सारा हमारा तो अडाना निर्णय हो रहा है, ये 8 रन हो रहे हैं हरियाणा। इतने पैसे यहाँ कमी आ रही है। अब हुड्डा साहब आएंगे, करेंगे क्या। ये मोदी देगा तो इसका विकास हो सकता है, नहीं तो विकास नहीं होगा। ये अच्छा, तो क्या लगता है मोदी देंगे या नहीं देंगे? देना पड़ेगा मोदी को, देगा क्यों नहीं, देना पड़ेगा। हमारा हरियाणा हमें तो दो, हमारे पंथी का तो पैसे दो, कितने आते हैं उतने हमारे पंथी को तो दो। आप है बंद क्यों करते हो, कई जगह कई राज्यों में बंद कर रखे हैं। जो भाजपा की सरकार नहीं है, दूसरों की सरकार है, वहाँ पैसे नहीं देती। ये पंजाब रहा साथ में। अच्छा, आप जब अभी लोकसभा चुनाव थे दादाजी, तो आप वोट देने गए थे? हाँ, बिल्कुल। किसको डाला था आपने वोट? कमल के फूल पे बटन दबाते हैं, हाथ के पंजे पे? ना ना ना, नहीं बताओ। हाथ के पंजे दबाया तो बताऊंगा क्यों नहीं, मुझे क्या डर है किसी का। हाथ के पंजे पर दबाया था हमने तो। और बोलो। अच्छा, 70 साल जो है हरियाणा में ओवरऑल अगर अपन बात करें, 70 साल कांग्रेस की सरकार थी और अब बीजेपी की सरकार देख रहे हो। आपने 70 साल में कांग्रेस की सरकार देखी और अब लगातार 15-20 साल से बीजेपी की सरकार देखी। अब मुझे दोनों सरकार में अंतर बता दो, क्योंकि बहुत सारे आज हम जैसे हैं, हमने पहले का टाइम नहीं देखा और मेरे जैसे और भी छोटे बच्चे, उन्होंने भी नहीं देखा, तो उनको आप क्या कुछ बातें बताना चाहेंगे? मैं बताऊं बेटा, बात सुन मेरी, तू मेरी बेटी है। जो कांग्रेस की सरकार थी, वो हर आदमी का मान सम्मान, गरीब है अमीर है कोई, उसको मान सम्मान इज्जत दी उन लोगों ने हैं। और वो एक बात है, कोई किसी को एकदम सारा देश का धंधे दे तो वो तो देश नहीं चलेगा, पर उन्होंने इज्जत दी, हर आदमी को इज्जत दी। आपको बताऊं काम होता था, यहाँ इन्होंने इज्जत नहीं दी, इन्होंने तो लड़ाने का काम किया है। मुसलमान हिंदू लड़े और अभी लड़ा रहे। अभी क्या है, हिंदू मुस्लिम करा। हाँ बिल्कुल यही करा इन्होंने तो जाति में बांट दिया। और हमारे जो किसान है ना, हमारे किसानों ने तो गड़ो दिया जमीन में, ये करे हमारे साथ।
किसानों पर जो किसान आंदोलन हुआ था, जो किसान आंदोलन को लेकर दादाजी आपका क्या कहना है? लोग कहते हैं कि वो किसान आंदोलन नहीं था, फर्जी लोग थे। हाँ, यही तो बात है बेटा, यही तो बात है। इन लोगों ने हमें आतंकवादी बताया। अरे हम किसान थे, हमारे वहाँ खाने पीने का सामान सब कुछ हमारा घर से जा रहा था, दूध पानी सारा कुछ है। अरे ये लोग बता दे आतंकवादी हैं। हम आतंकवादी हैं? हमें इस देश का पेट भरते हैं 145 करोड़ लोगों का बेटा। अरे ये किसान ना होगा ना, उसी दिन देश में कुछ नहीं रहेगा। ये और बताओ आपको, किसानों के साथ नहीं है बीजेपी सरकार। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अरे 2,000 रुपए एक 4 महीना 2,000 एक ठेला खाद का 2,500 रुपए लगते हैं। ये 2,000 हमने किसानों को दे दिया। क्या दे रखे है किसानों में? एक तो बताओ क्या दे रखे है इन्होंने? हमारा माल तो खैंच ले खरीद रहे हैं थोड़े पैसों में। अब क्या है यार, क्या है बेटा, ये सरकार का तो मैं ज्यादा क्या बताऊं। ये मीडिया हो आप है, नहीं तो मैं इतनी बताऊंगा हद से ज्यादा। इन्होंने बड़ा खराब करे हमारा काम। देखो एक यहाँ देख ले बेटा, समझदार है तू, पत्रकार है। 7.5 किसान मर गए हमारे बॉर्डर पर। मोदी एक दिन नहीं आया, एक दिन उन्होंने कहा ये आतंकवादी मरे हैं। अच्छा, उनके घर जाके बच्चे देखो, छोटे छोटे बच्चे, आदमी को तरस आ जाए, कह ये क्या होया, मर गए बेचारे। अब एक थोड़ा अभी मर गया शिमू बाडू में, ये गोली लगी मर गया। क्या करें, मर गया। केस तो हो रहे, पर केस तो केस ही होता है। 25 साल का एक जवान मरना गोली से, पुलिस की गोली से, कोई अच्छी बात है? कहीं ना कहीं दादाजी जो बता रहे हैं उनकी बातों में कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि उन्होंने कितना एक्सपीरियंस किया और कितनी बारीकी से चीजों को देखा। दादाजी एक आखिरी सवाल पूछूंगी, आपने जहाँ हिंदू मुस्लिम की बात की थी, योगी आदित्यनाथ को जानते होंगे उत्तर प्रदेश। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पढ़े लिखे हूँ, ऐसा नहीं बात है। अरे नहीं, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ दादाजी। योगी है ना, योगी ने अच्छा करे, कुछ मानो। इन लोगों जो आतंकवादी थे, ये लूट लूट के मुसलमान जैसे कोई हिंदू है खा रहे थे, इनको तो कवर करे पूरा योगी ने। हाँ, योगी ने बुलडोजर गिराया, इनका मकान गिरा दिया, इनको जेल में बंद करा दिया, इनको मरा भी दिया है। अच्छा, तो वो बीजेपी पार्टी से है योगी? बीजेपी पर उनका आपका है ना ख्याल है बड़ा। उत्तर प्रदेश को छोटा थोड़ा ये आधा आधा हिंदुस्तान है ये है। पर योगी ने अच्छा करे, हम अच्छे कहते हैं। बीजेपी का ये फूल की बात नहीं है, अच्छा काम तो अच्छा आदमी अच्छा ही करेगा। अच्छा, आप किन किन नेताओं को जानते हैं? मतलब कुछ थोड़ा नेताओं के बारे में मुझे मैं बताएंगे? सारा को जानता हूँ। सारा नहीं हाँ जानते हैं। बोलो, सबको? सारा अमित शाह हो गए। जानू, अमित शाह ने जानू, मोदी ने जानू, रक्षा मंत्री अभी ने मैं जानू, सगड़ा मैं कोई अनपढ़ तो कौन आदमी, मैं तो बेटा सारा जानू। सारा नहीं जानते। हाँ, और सबको देखा है आपने, कौन सही है कौन गलत है? देखे, सबने देखे। अब हमारी वो चीन रंगी सीमा है, वहाँ चीनी बढ़ गए परसों से, कुछ दाब लिया। ये लोग बैठे, ये वोटों में लग रहे झूठ बोलने का, ये कर देंगे वो कर देंगे। सब जनता को पता चल गया कि ये कुछ नहीं करने वाले, ये गुमराह कर रहे हैं लोग, वोटों के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं करना इन्होंने। ये बताओ, मैं आपको सही बता रहा हूँ। कहीं ना कहीं दादाजी ने बता दिया है कि आने वाले समय में किसकी सरकार आएगी, ये तो कहीं ना कहीं इनकी बातों से क्लियर होता है। बट वो तो अब आने वाले समय में पता वो तो चलेगा, आगे चलेगा। वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। बट इनकी बातों ने कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत सारी चीजें बताई कि क्या कुछ पहले स्थिति थी, क्या पहले कंडीशन थी, क्या आज की कंडीशन है। तमाम ऐसी खबरें हरियाणा से जुड़ी हुई हम आप तक लाते रहेंगे। विधानसभा से जुड़ी हर एक खबर चुनाव को लेकर आप तक पहुंचाते रहेंगे।